सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। भारत में गाजर घास सबसे पहले 1955 में दिखाई दिया था। इसका प्रवेश भारत में 1955 में अमेरिका अथवा कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ आया। इस तरह भारत में लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि में फैल चुका है। गाजर घास 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां गाजर या गुलदाउदी की पत्तियों की तरह होती हैं। इसमें सफ़ेद रंग के छोटे फूल लगते हैं। फूल और बीज हर मौसम में दिखाई पड़ते हैं और यह गाजर घास स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मैं डॉक्टर आर के यादव एलर्जी होम्यो क्लिनिक लंका से बोल रहा हूँ। एलर्जी के कई सारे कारण हैं। एक जो बहुत बड़ा कारण है वो पार्थेलियन पौधे गाजर घास। ये गाजर घास हमारे देश में 1955 में ये गेहूं के साथ आयात होकर के आया, अमेरिका से, कनाडा से, वहाँ से आया हमारे देश में और ये बहुत तेज़ी से पूरे हमारे देश में ये फैलने लगा। सबसे पहले ये महाराष्ट्र के पुणे में आया ये, और फिर उसके बाद ये हमारे पूरे देश में ये फैलता चला गया। अभी तक हमारे किसान को भी पता नहीं है कि ये गाजर घास क्या है, इससे हानि क्या है। और शहरों में भी ये बहुत ज़्यादा सड़क के और नाली और इस तरह से खेतों में ये फैले रहते हैं। ये करीब हरे रंग की इसकी पत्तियां होती हैं, इसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटे फूल लगे होते हैं और ये करीब करीब 90 सेंटीमीटर से करीब करीब 1 फीट तक ये लंबाई इसकी होती है। और ये इतना बड़ा कारण है इसका एलर्जी का, जिसको कहना मुश्किल है। इसको आप अगर टच कर लेते हैं, उसके पास आसपास घूमते हैं तो कई सारे, इसमें खास तौर से स्किन एलर्जी और राइनाइटिस एलर्जी दोनों ही इससे प्रभावित होता है और दोनों ही ये मनुष्य को, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है भारत में जी। और ये सिर्फ जब आयात होकर के विदेश से आया, अमेरिका से आया हमारे देश में जी, तो उस समय इसको जो है गेहूं के बीज के साथ आ गया और जो हम लोग जब गेहूं बोना चालू किए तो ये ऑटोमेटिक फैलना चालू हो गया ये जी जी। ये हमारे देश में पहले नहीं था ये। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी ये हानिकारक ये है कि अगर उसके टच में जाने से राइनाइटिस एलर्जी और स्किन एलर्जी दोनों हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये कई सारी मानसिक रोग भी डेवलप करता है। तो सूजन हो सकते हैं, उसमें अर्टिकेरिया में कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोल्ड अर्टिकेरिया हो सकता है, हीट अर्टिकेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके टच में फिर आपको राइनाइटिस एलर्जी में कई सारे इसके कारण हैं। उसके टच में जाने, उसके आसपास रहने से दमा हो सकता है, छींक आ सकता है, नाक से पानी आ सकता है, नाक बंद होने लग सकता है, आँख से पानी आ सकता है, आँख लाल हो सकता है, आँख में खुजली हो सकती है। इस तरह के कई सारे सिम्टम्स जो है उसमें डेवलप होने लग जाते हैं।